हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी कोर्ट केस अपडेट। आज कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि रेल मंत्री बौखला गए। जी हाँ फ्रेंड्स, आज कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि बौखला गए। आपको मालूम होगा, दिन में मैं अपडेट दिया था कि आज कोर्ट केस की हियरिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कोई खास अपडेट नहीं मिल पाया है कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, कि वैसे ये तो कंफर्म है, लेकिन एनडीओएच कुछ ना कुछ मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं सब कुछ दिखाऊंगा एनडीओएच क्या मिला हुआ है, यानी कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या मिला हुआ है, और ऐसा क्या हुआ कि ये बौखला गए। आखिर ये लोग कोर्ट केस से इतना डर क्यों रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आखिर रेलवे का, क्यों रेलवे कोर्ट केस को फेस नहीं करना चाहता है, आखिर क्या मतलब है, क्या रीज़न है। तो फ्रेंड्स, सब कुछ आपके सामने पहले से भी आप जानते भी हैं कि रेलवे गलती पर गलती कर चुका है, और रेलवे अगर एक गलती को छिपाने का प्रयास करेगा, दूसरा गलती उसके सामने आ जाएगा। यानी रेलवे अब कन्फ्यूज हो चुका है कि हम किस रिजल्ट को सही बताएं कोर्ट में। जो फर्स्ट रिजल्ट आया था फर्स्ट रिजल्ट उसको सही बताएं तो ये दूसरा रिजल्ट गलत हो जाएगा, अगर दूसरे रिजल्ट को सही बताते हैं तो पहला गलत हो जाएगा। फिर पहले के लिए बहुत सारे प्रूफ पड़े हुए कि रेलवे उसका बचाव कर रहा था, क्लैरिफिकेशन रहा था बार बार कि हर तरफ से सही है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। नोटिफिकेशन के 13.6 में लिखा हुआ है डायरेक्टली कि हम लेवल वाइज 20 टाइम्स बुलाएंगे, उसी को हम फॉलो किए हैं। मतलब रेलवे हर तरफ से फंस चुका है, न तो घर का है न तो घाट का, समझ सकते हैं। इस वजह से पूरा रेलवे परेशान है, रेल मंत्री नहीं पूरा रेलवे परेशान है कि अब हम करें तो क्या करें इस मामले में। और इसी से बचने के लिए आपको मालूम भी होगा, जब पहला केस हुआ था कैट में ही रिजल्ट आने से पहले इसे लगाने के लिए, तो रेलवे ने क्या किया, अचानक रिजल्ट दे दिया। ठीक है, जबकि रिजल्ट अभी कुछ दिन बाद आना था, 30 तारीख को ही अचानक रिजल्ट दे दिया, जितनी हियरिंग था उसी दिन। ठीक, तो रेलवे सोचा उस दिन तो अब हियरिंग से बच गए, पेटिशनर केस को विड्रॉ कर लिए। फिर रेलवे आज वाले में भी यही सोचा था, मैं को पहले भी कल बताया था कि रेलवे इस बार भी धमाका कर सकता है, पहले आपको इंटीमेशन दे सकता है। ठीक है, तो आज हियरिंग था पहला, आज फिर इंटीमेशन कल ही दे दिया, एक दिन पहले, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका था। ठीक है, लेकिन आज रेलवे को ये नहीं मालूम था कि आज केस का मुद्दा कुछ और था, जिसका आपके इंटीमेशन से कोई लेना देना नहीं था। पिछले केस का मुद्दा ऐसा था जिसका आपके रिजल्ट से ही लेना देना था। क्यों? क्योंकि आपके उसी रिवाइज रिजल्ट पर रोक लगाया जा रहा था आने से पहले ही, जो आप उस दिन जारी कर दिए, रिलीज कर दिए। लेकिन आज क्या था, आज भी केस रिवाइज रिजल्ट का ही था, जो आ चुका था उसे कैंसिल करने का मुद्दा था, ना कि आपके सिटी इंटीमेशन का मुद्दा था कि आप सिटी इंटीमेशन दे देंगे तो हम रिवाइज रिजल्ट का केस नहीं लड़ पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और सिंपल सी बात यही है, कोर्ट कभी भी प्रोसेस पर रोक नहीं लगाता, मैं कई बार बता चुका हूँ। जिस पर जो मुद्दा है उसी पर डिस्कशन होगा कोर्ट में भी। तो कोर्ट में केवल रिवाइज रिजल्ट का मुद्दा था, इसलिए सिटी इंटीमेशन कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और आज का केस विड्रॉ नहीं हुआ। बहुत से लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि आज फिर केस विड्रॉ कर लिया जाएगा, फिर डिस्पोज कर दिया जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स दोनों बातें नहीं हुई है। केस 100% एकदम स्ट्रॉन्ग है और रेलवे हर तरफ से फंसता जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यही कारण है, पूरा रेलवे बौखला गया है। और इसी कारण की वजह से फ्रेंड्स, रेलवे ने जो CBT2 का सेंटर बहुत दूर दूर दिया है अपना खर्चा वापस लेने के लिए, क्योंकि आपके प्रोटेस्ट की वजह से जो रेलवे का नुकसान हुआ है वो भरपाई कर रहा है। सिंपल सी बात यही है। भरपाई कैसे कर रहा है? कोई भी दूर की जर्नी जो होता है नॉर्मली ट्रेन से ही करता है, 80-90% लोग ट्रेन से ही जर्नी करते हैं। ठीक है, बाकी 10-20% फ्लाइट करेंगे, फिर बस करेंगे, नॉर्मल सी बात है, बहुत कम लोग ऐसे रहेंगे। लेकिन 80-90% लोग ट्रेन से ही जर्नी करेंगे, रिजर्वेशन ट्रेन से ही कराएंगे, तो पैसा रेलवे के ही खाते में जाने वाला है। सिंपल सी बात है। इसीलिए यहाँ पर न तो आपका होम सिटी देखा गया है, न तो आपको आरआरबी देखा गया, अप्लाइड आरआरबी, तो सब कुछ मतलब आपसे अब लिया जा रहा है। वैसे गलती कोई और किया है, सजा कोई और भुगत रहा है। गलती रिवाइज रिजल्ट वाले की है, सजा भुगत रहे फ्रेश रिजल्ट वाले, क्योंकि आपको मालूम है लेवल 6 में केवल फ्रेश रिजल्ट वाले हैं, क्योंकि जो लेवल 6 का रिजल्ट है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। पहले 20 गुना थे, अभी 20 गुना है, बस थोड़ा सा कट ऑफ अप कर दिया गया, कुछ लोग बाहर हो गए। ठीक है, लेकिन अंदर बहुत कम हुए नए वाले, तो यहाँ पे इफेक्ट किसी और के ऊपर पड़ रहा है। तो आज देख लेते हैं आज केस में क्या हुआ है, ऐसा क्या हो गया कि ये बौखला गए। ठीक है, और नेक्स्ट डेट क्या मिला है ये भी देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको, जैसा कि मैं सुबह बताया था कि ये केस जो बिल्कुल लास्ट में लगा हुआ है, और दिल्ली कैट में हियरिंग जो होती है 10 से 1:30 बजे तक होती है। ठीक है, एडमिशन वाले में आप देखेंगे एकदम 27 नंबर पर, टोटल एडमिशन वाले केस कितने थे 28, तो 27 नंबर पर ये केस लगा हुआ था। देख सकते हैं यहाँ पर OA 11/01/2022 दिल्ली अपॉइंटमेंट संदीप कुमार एंड अदर वर्सेस रेल भवन एंड अदर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पेटिशनर्स के एडवोकेट का नाम दिया हुआ सुचित नोटवाल। ठीक है, लेकिन रेलवे के एडवोकेट का नाम अभी तक नहीं दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे MA मिसलेनियस एप्लीकेशन का भी दिया हुआ है नंबर 1160/2022, यानी MA ज्वाइनिंग टुगेदर, यानी जो पुराना केस था उसको यहाँ पे अटैच किया गया है। ये टोटल तीसरी बार केस किया जा रहा है इस मुद्दे पर। आपको मालूम होगा जो पिछला केस था जो 25 मार्च को फाइल हुआ था, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें भी MA केस ऐड किया गया था, आपको मालूम होगा, यहाँ भी किया गया, यानी तीसरी बार ये केस किया जा रहा है। तो बहुत बड़ी बात है, कैंडिडेट्स के अंदर कॉन्फिडेंस है, वो जानते हैं वो हर हाल में केस जीत जाएंगे। सिंपल सी बात है भाई, कोई भी जब इतना मेहनत करके इतने हाई कट ऑफ रिजल्ट में अपने जगह बनाया, तो इस मौके को क्यों गंवाए, वो क्यों फालतू का भीड़ बढ़ाए, क्यों फालतू का फिर से अलग से दोबारा कंपटीशन अपना बढ़ाए, जब पहले इतने लोग को फाइट करके वो बंदा वहाँ तक पहुँच चुका है। और अगर उसे उस चीज़ का फ़ायदा न मिले तो फिर क्या मतलब उसमें उतना मेहनत करने का, उतना अच्छा स्कोर करने का। ऐसा भी तो नहीं उसका मार्क्स ऐड किया जाएगा मेंस में, ऐसा भी कहीं ऐसा नहीं है, वो केवल क्वालिफाइंग था। ठीक, तो जब क्वालिफाइंग था, क्वालिफाइंग इतना हाई कट ऑफ गया है तो उसका यूज़ तो उनके लाइफ में होना चाहिए।
कम से कम फालतू भीड़ तो हटे, जो लोग बाद में उन्हें कंपटीशन दे सकते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी डरेगा, आप ही रहते, मुझे आप भी डरते जो लोग रिवाइज रिजल्ट वाले हैं, क्योंकि मैं जो बात करता हूँ फ्रैंक बात करता हूँ, मैं किसी एक साइड से नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। आप लोग अपने लिए प्रोटेस्ट के सही किए, मैं आपके सपोर्ट में था, लेकिन जो रिजल्ट आया है इसके सपोर्ट में मैं नहीं हूँ, क्योंकि इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी जो रिजल्ट आया। अगर रिजल्ट में कैंडिडेट संख्या बढ़ाना ही था तो सारे लेवल में बराबर तरीके से बढ़ाए हुए थे, और कुछ ऐसा करते कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट उनके ऊपर इफेक्ट ना पड़े, बट यहाँ पर इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ गया है। जो पहले 20 लोग से फाइट करने वाले थे, अब 200 लोग से फाइट करेंगे, तो फिर वो CBT 1 दे के क्यों आए? डायरेक्ट CBT 2 आप ले लिए होते, सिंपल सी बात है। लेवल 2 लेवल 5 का हाल आप देख लीजिए, ठीक है। इस वजह से पेटिशनर्स हार नहीं मानने वाले हैं, और केस बहुत स्ट्रांग है, रेलवे को हार मानना ही पड़ेगा। रेलवे फंस चुका है। अब देखिए रेलवे क्या करता है, क्या थर्ड रिजल्ट देता है या फिर कुछ और करता है, अब ये तो फ्यूचर बताएगा। लेकिन पेटिशनर्स की डिमांड अभी भी क्या है, फर्स्ट रिजल्ट को ही वैलिड करने की बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ तक इनका डिमांड ये भी है कि एग्जाम पर स्टे ले लिया जाए, ताकि रेलवे भी ज़्यादा परेशान न हो और सही से डिसीजन जल्द जल्द आ सके। बट स्टे की उम्मीद मुझे बहुत कम लग रही है, ठीक है। वैसे देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आज मैं बता दूँ केस में क्या हुआ है, वैसे कोर्ट में क्या हुआ है। मैं आपको पहले बताया था कि जब फर्स्ट डे होते हैं, मतलब कोई भी केस की हियरिंग पहले दिन होती है, तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। पहले दिन बस आपके केस का एडमिशन होता है, बाकी कोई हियरिंग वगैरह नहीं होता है। आज भी यही हुआ है, आज कोई हियरिंग नहीं हुआ है, ठीक है। आज मतलब कि केस का एडमिशन हो चुका है। जैसे एक बार केस फाइल होता है, फिर एक बार एडमिशन होता है। फर्स्ट ईयर में एडमिशन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखे भी होंगे फॉर एडमिशन नीचे लिखा है ना, सब्जेक्ट टू ऑफिस ऑब्जेक्शन, यहाँ पे फॉर एडमिशन कुछ और लिखा था ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, केवल एडमिशन के लिए आज केस था, आज हियरिंग कोई खास नहीं हुआ है। इसकी नेक्स्ट हियरिंग जो है फ्रेंड्स परसों है 29 को है, ठीक है। देख सकते हैं नया डेट आ चुका है, और ये केस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए केस स्टेटस, डायरी नंबर 2474/2022 संदीप कुमार वर्सेस रेल भवन, फाइलिंग डेट 21/04 एंड 21 अप्रैल 2022, केस नंबर OA 11/01/2022, स्टेटस स्टेज पेंडिंग, ठीक है। नोटिफिकेशन प्रेजेंट नेक्स्ट स्टेट ऑन कब है, 29 अप्रैल 2022 इन द कोर्ट नंबर 1। सब कुछ वही दिया हुआ, पेटिशनर डिटेल, पेटिशनर एड्रेस दिया हुआ है, पेटिशनर एडवोकेट दिया हुआ है, रिस्पॉन्डेंट्स का दिया हुआ है, रिस्पॉन्डेंट एडवोकेट अभी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि आज पता नहीं वो प्रेजेंट हुए नहीं हुए, मुझे एक्जैक्टली नहीं मालूम है, लेकिन अभी ये ऑफिशियली अपडेट नहीं हुआ है, शायद प्रेजेंट हुए होंगे, ठीक है। वैसे अगर ये 2-3 बार प्रेजेंट नहीं होंगे तो वैसे ये जो पेटिशनर केस जीत जाएंगे, क्योंकि कहीं भी मामला यही होता है फ्रेंड्स, अगर आप अपनी बात रखने खुद नहीं जाते हैं, यानी कि आप हार मान चुके हैं, आप गलत हैं। सिंपल सी बात यही है, ठीक है। तो अगर रेलवे की तरफ से कोई प्रेजेंट नहीं होता है तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ हो सकता है पेटिशनर के लिए, कि वो वैसे ही केस जीत जाएंगे। सिंपल से मैं कहूँ, अगर आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे कि आप लोग कभी क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह खेलते हैं, तो क्या होता है कभी कभी सामने वाली टीम नहीं आती है किसी कारणवश, तो उसमें क्या वो वर्ड यूज़ करते हैं, वॉकओवर। आपको वॉकओवर दे दिया, यानी बिना खेले आप मैच जीत चुके हैं और आगे के स्टेज से जा चुके हैं। तो सिंपल एक केस में भी यही चीज़ होगा। अगर ये लोग नहीं आते 2-3 बार, कोर्ट जो है 2 बार नोटिस देगा, 3 बार नोटिस देगा, फिर मान लेगा कि रेलवे हार मान चुका है, रेलवे इस पर कोई भी अपनी सफाई देना नहीं चाहता है, ठीक है। यही कारण भी है फ्रेंड्स कि जो रेल मंत्री साहब बौखलाए, रेल मंत्री का पूरा रेलवे बौखलाया हुआ, बाकी और कोई बात नहीं है, क्योंकि केस जो है इनके हाथ से निकल चुका है पूरी तरीके से। ये कहीं भी कोई बात सही से रख नहीं पाएंगे। इधर अगर सही कहेंगे तो इधर मामला फंस जाएगा, आप भी तो इसको सही ठहराए थे, इसको सही कहेंगे आप भी तो इसको सही ठहराए थे आप ही, तो हर तरफ से रेलवे फंस चुका है। अगर रेलवे फर्स्ट सही ठहराता है तो फिर बाद में मामला ये कोर्ट कहेगा तब अपना रिवाइज दिया क्यों, जब फर्स्ट रिजल्ट सही था। तो फिर अगर रेलवे कहता है रिवाइज रिजल्ट सही है, तो फिर कोर्ट कहेगा आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है 20 टाइम्स, आपने इतना क्यों दिया, प्लस आपने फर्स्ट रिजल्ट का बचाव क्यों किया इतना बार। बहुत सारे रीज़न है फ्रेंड्स, जो रेलवे फंस चुका है। इस वजह से कह रहा हूँ भर्ती पर भी खतरा मंडराने लगी है, ठीक है। अगर कोई बीच का रास्ता नहीं निकालते लोग, जैसे कि लोग बार बोल रहे थे कि हाई पावर कमेटी बीच का रास्ता निकालेगी जिससे किसी को नुकसान ना हो, ये ना वो ना हो, ये कौन सा बीच का रास्ता है। जहाँ 20 गुना में फाइट था वो 200 गुना में फाइट हो गया, कौन सा बीच का रास्ता मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रेलवे फंस चुका है। अब आगे जो भी होगा, परसों होगा, 29 को होगा, यानी फ्राइडे को होगा, उस दिन पता चल पाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अभी तक तो यही है कि केस स्ट्रांग है, पेटिशनर के पक्ष में है। बाकी परसों जब कुछ हियरिंग होगी, ठीक है, तब पता चल पाएगा, उसकी पार्ट हियरिंग होगी, ठीक है, तो आज कंफर्म हो जाएगा। कुछ आइडिया मतलब लग जाए, कंफर्म नहीं कर सकते अभी भी, क्योंकि हियरिंग 4-5 दिन, 4-5 या 6 हियरिंग हो सकती है, अभी कोई जानता नहीं है। हाँ, अगर एग्जाम पर स्टे लग जाता है तो हियरिंग हो सकता है जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, ठीक है, और केस जल्द से जल्द खत्म हो जाए, चाहे किसी के पक्ष में। और पक्ष में तो पेटिशनर के पक्ष में जाना मैक्सिमम चांस यही दिख रहा है, तो उसमें बता ही रहा हूँ, रेलवे खुद जानता है इस बात को, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अब आप लोग परसों के केस का वेट करिए, परसों क्या होता है, परसों जो भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।